को प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर दो, एडवेंचर की तरह देखो। क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? सोचो, क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? एडवेंचर इन इटसेल्फ मींस प्रॉब्लम। आप में से कितने लोगों को आइस स्केटिंग आती है? एम्बियंस मॉल में है ना गुड़गांव में, वो क्या है? एक एडवेंचर स्पोर्ट है। आप जाओगे तो क्या होगा? बार बार गिरोगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोशिश करोगे, सीख नहीं पाओगे, लगेगी, चोट लगेगी। ये क्या है अगर प्रॉब्लम नहीं है तो? लेकिन यही प्रॉब्लम क्या एडवेंचर नहीं है? बार बार गिर करके उठने में और वापस से ट्राई करने में क्या ये एडवेंचर नहीं है? इसमें जितना मजा है और किस चीज में है इस दुनिया में? क्या आपने एक काम किया और उसमें फेल हो गए, अब उसका सॉल्यूशन निकालो, क्या ये एडवेंचर नहीं है? अगर आपने इसको एडवेंचर जेन्युइनली समझ लिया, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, जेन्युइनली, तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटी हो जाएंगी। और प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा, प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी। ये मत समझे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अरे बहुत आएंगी, बार बार आएगी। क्या होगा? प्रॉब्लम आई, डर गए, ये क्या हो गया? क्या हुआ? आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसे मोमेंट में? कम हो गई, खत्म हो गई, मर गए। और जैसे उसको एडवेंचर देखा तो क्या हुआ? मजा आ गया। गए थे बड़े एक्साइटेड होकर के, आइस स्केटिंग करूंगी, आइस स्केटिंग करूंगा। 2 बार गिरे, साइड में आकर के बैठ गए, क्या होगा? सारा एक्साइटमेंट खत्म। गिरे और एक्साइटेड हो गए, अरे मजा आ रहा है, हाँ? मजा आ रहा है, हाँ? कुछ करने को है, कुछ ग्रो करने का मौका है। समझ रहे हो? बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है? अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट इज डेथ। मौत की जैसी है जिंदगी। आइस स्केटिंग रिंग में सोच करके जाना कि मैं आइस स्केटिंग करूंगी, लेकिन एक बार गिरने के बाद में, 2 बार गिरने के बाद में आकर के साइड में बैठ जाना, ये लाइफ है? या कोशिश करते रहना, और वो भी एक्साइटमेंट के साथ, खुशी के साथ। इसलिए नहीं कि किसी ने काम दिया है मुझे आइस स्केटिंग करने का। मजा है, यही तो मजा है। बिजनेस करोगे, 1000 चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? प्रॉब्लम है। अब एक नजरिया ये है, आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ, हाँ मेरे से नहीं होता, मेरे बस का तो नहीं है। दूसरा क्या है? इसको एडवेंचर बना दो, है ना? कोई प्रॉब्लम आई, सीखूंगा ना, और मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, तब भी सीखूंगा, और इससे बड़ा एडवेंचर और क्या हो सकता है? सोचो। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे? क्या हो जाओगे अंदर से? सोचो। फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ भी हो जाए, कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है सीखते कैसे हैं। जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया, वो कुछ भी सीख सकता है। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता? सोचो। में ही इतिहास रचता है। मोनोमैनिकल मैडनेस इज नीडेड। मेरा आपसे ये प्रश्न, क्या जिद है आपकी? मेरा प्रश्न पूछिए अपने आप से, चुनौती दीजिए अपने आप को, और मैं क्या चुनौती दूंगा, आप अपने आप को खुद चुनौती दीजिए। आपकी वो कौन सी एक जिद है, मोनोमैनिकल मैडनेस, वो कौन सी है? अजय देवगन की ना पिक्चर देखी थी, आता माजी सटकली, वो पिक्चर मुझे समझ में आ गई। क्या कहते हैं, आता माजी सटकली, जब तक ये सटकली नहीं होगा ना, बनेगी नहीं बात। सत्या नडेला पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे यूएस में, उनके प्रोफेसर ने एक दिन अचानक देखा स्लीपिंग बैग सुबह सुबह किसका पड़ा हुआ, तब
उनको पता लगा सत्या नडेला स्पीड अप करने के लिए कई दिनों से सोए नहीं है। रात को थोड़ी देर के लिए स्लीपिंग बैग लेकर के यहीं लैब में लेट जाते थे और उसके बाद उठ के फिर काम करना चालू कर देते थे। वो आज स्लीपिंग बैग पड़ा रह गया गलती से। ये जो लोग होते हैं ना, इतिहास रचते हैं, ध्यान दीजिएगा, अलग ही प्रकार के लोग हैं। ये परसेंटेज में नहीं है, ये नंबर्स में होते हैं, ये नंबर्स में होते हैं। बाकी लोग तो इतिहास रटने में लगे हैं, ये इतिहास रचने में लगे हैं। बिल गेट्स के बारे में लोग कहते हैं यार भाई ड्रॉप आउट था, पढ़ाई से ड्रॉप आउट था। आपको पता है ड्रॉप आउट था? बिल गेट्स 70 घंटे लगातार पढ़ता था। उसके साथ के स्टूडेंट बताते हैं आज भी कि बिल गेट्स के जितना पढ़ने वाला व्यक्ति कोई 500 पेज आज भी पढ़ रहे हैं। बिल गेट्स जब 3 दिन लगातार पढ़ते थे ना, सोने से पहले जूता नहीं उतारते थे, बोले उठ के वापस पहनना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, जूता पहने पहने सो जाते थे। ये जो लोग, ये इंग्रेडिएंट इनके अंदर एक है, वो क्या है? जिद आ जाती है, जिद आ जाती है। कन्वर्टिंग एंगर इनटू रेजोल्यूशन, करना है तो करना है, करना है तो करना है। सत्या नडेला से किसी ने ना इंटरव्यू में पूछा कि एम्प्लॉय जो माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन करवाते हो क्या देखते हो उसके अंदर? सत्या नडेला बोले 2 चीज है, एक क्लैरिटी, दूसरा एनर्जी। कम ऑन, एक क्लैरिटी, दूसरा एनर्जी। जिस आदमी के अंदर क्लैरिटी और एनर्जी होती है ना, वो इतिहास रचता है, वो सुपर स्पेशलिस्ट हो जाता है। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे ना, तो लोग बार बार हॉकी को खोल के चेक करते थे, चुंबक तो नहीं है इसके अंदर, कोई मैग्नेट तो नहीं है। विश्वास ही नहीं था कि इतना बड़ा खिलाड़ी, जादूगर हॉकी का कैसे हो सकता है। ब्रूस ली जब लड़ते थे, इनफैक्ट ब्रूस ली जब हॉलीवुड के पिक्चर्स में काम करते थे और जब वो किसी को 0.05 सेकंड के अंदर पंच मारते थे, तो उनको बाद में शूटिंग के स्लो करना पड़ता था मोशन को। लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इतनी तेज कैसे करेगा, लगता था जैसे नकली शूटिंग हुई है। बाद में डायरेक्टर को उनके एक्शन को स्लो करना पड़ता था, क्योंकि जानते हैं जब आदमी परफेक्शन की स्टेज पर जाता है, उसके लिए उसको आता माजी सटकली। जानते, आज का टॉपिक एक ही है, क्या करना चाहते हो? इतिहास रटना चाहते हो, इतिहास रचना चाहते हो? पीपल लाइक पिकासो आर ओनली वन इन यूनिवर्स। ये वो लोग अपनी कॉन्सेंट्रेशन को टूटने नहीं देते हैं। समाधि में, एब्जॉर्प्शन में जब पेंटिंग में बैठते थे, कई बार 72 घंटे कुछ बोलते नहीं थे। उनके लोग उनसे बात करने की कोशिश करते थे, वो जवाब नहीं देते थे। He never wanted to break his concentration. So much of absorption. 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली क्लैरिटी, दूसरा एनर्जी। कम ऑन, क्लैरिटी और एनर्जी, ये 2 चीजें मैं चाहता हूं आपके जीवन में होनी चाहिए।